नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 18 महीने के एरियर की बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा डीए के बारे में जान लेते हैं। जो पुराने कर्मचारी हैं उनको तो यहाँ पे जानकारी ज़्यादातर होगी, जो नए कर्मचारी जुड़े हैं वो यहाँ सोच रहे हैं कि उनको कौन सी चीज़ का एरियर मिलने वाला है। जो कर्मचारी अभी करंट में लगे हैं, जिनको लगे हुए अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो यहाँ जानिए। जुलाई 2019 की बात करते हैं। जुलाई 2019 के अंदर ये डीए था कर्मचारियों के लिए, केंद्रीय कर्मचारी की बात हो रही है, 17% डीए था। फिर आता है आपको जनवरी 2020। जनवरी 2020 के अंदर कर्मचारियों के लिए डीए होना था 21%, 4% की बढ़ोतरी के साथ। 4% यहाँ पे बढ़ोतरी होती है एआईसीपीए इंडेक्स के हिसाब से। फिर कर्मचारियों का डीए होना था जुलाई 2020 के अंदर 3% की बढ़ोतरी के साथ 24%, 24%। फिर यहाँ 3% की बढ़ोतरी होती है एआईसीपीए इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है। फिर आता है जनवरी 2021, यहाँ पे डी होना था 28%, ये होना था 4% की बढ़ोतरी के साथ। और फिर आपका आ जाता है जुलाई 2021, यहाँ पे डी होना था 31%, ये कितना 3% की बढ़ोतरी के साथ, 31%, 3% की बढ़ोतरी के साथ। तो यहाँ पे जो ये 17% वाला डीए है कर्मचारियों का, यह 17% वाला डीए दिया गया। उसके बाद में आ जाता है कोरोना, जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर आ जाता है कोरोना, और मार्च के अंदर हो जाता है लॉकडाउन। मार्च में लॉकडाउन लगा लिया जाता है, आप सभी को ध्यान है। तो यहाँ पे क्योंकि जो किस्त दी जाती है उसकी अनाउंसमेंट मार्च के एंड में होती है, और जो लॉकडाउन लगा था वो भी मार्च के एंड में लगा था, 22 तारीख के आसपास जो लॉकडाउन है वो लगा था। फिर जो है किस्त को मार्च में अनाउंस किया जाता है, मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे किस्त को अनाउंस नहीं किया गया। कौन सी किस्त को? जो ये जनवरी 2020 वाली किस्त है, जनवरी 2020 वाली, ये 4% जो किस्त बढ़ना था और 17 से होकर के 21 होना था, इसको अनाउंस नहीं किया गया। अब इसके बाद लगातार लॉकडाउन चलता है और लगातार कोरोना का प्रकोप जो है वो बढ़ता रहता है पूरी कंट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पे फिर ये वाली जो किस्त होती है 3% जो बढ़ती है, जो कि जुलाई 2020 में देनी थी, इस किस्त को भी यहाँ पे नहीं बढ़ाया गया। तब तक कर्मचारियों को क्या दिया गया? बेसिक का 17% डीए ही दिया गया, महंगाई भत्ता बेसिक का 17% ही दिया गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? फिर यहाँ पे आ जाता है आपका जनवरी 2021, यहाँ पे आपका डीए बढ़ के 28% हो जाना था, जो कि 4%। हालांकि एआईसीपीए इंडेक्स इसको कंटिन्यू बढ़ा रहा था, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा ये नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि जो पेंडेमिक के अंदर जो यहाँ पे अमाउंट दी जानी थी उसको पेंडेमिक के अंदर यूज़ किया जाता है, वेलफेयर के अंदर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जनता को जो सुविधाएं प्राप्त करनी थी, जनता को जो जरूरतमंद चीज़ें देनी थी, वो यहाँ पे प्रदान की जाती है, 28%। फिर आता है आपका जुलाई 2021, और यहाँ पे जो एआईसीपीए इंडेक्स के हिसाब से 3% की वृद्धि होती है, और ये 3% की वृद्धि यहाँ पे कर्मचारियों को दी जाती है 31% के रूप में। क्या दी जाती है? 31% के रूप में। ये तीन किस्तें 21 यानी कि 4%, फिर 3% 24, फिर 4% 4, 28, 4 3 4, 4 और 4 8 और 11। यहाँ पे 11 जो यह परसेंटेज आपका बढ़ा है, ये परसेंट आपको डीए का नहीं दिया जाता, यानी कि लगभग 18 महीने का एरियर कर्मचारियों को यहाँ पे नहीं दिया जाता, और पूरा पूरा 18 का नहीं दिया जाता। ये एरियर फिर आपको दिया जाता है 31% के हिसाब से, और ये दिया जाता है जुलाई 2021 से। सीधा सीधा यहाँ पे 14% की बढ़ोतरी यहाँ पे दे करके बाद में आपको दी जाती है कर्मचारियों को। जो पुराने कर्मचारी है वो इस चीज़ को जानते हैं, नए वाले कर्मचारियों को नहीं पता। तो दोस्तों, एरियर की यदि बात करें कि कर्मचारियों का एरियर के रिलेटेड कोई न्यूज़ है, अपडेट है, या कर्मचारियों को एरियर मिलेगा, तो अभी इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जो 18 महीने का एरियर है कर्मचारियों को, वो एरियर कर्मचारियों को गवर्नमेंट के द्वारा देश के अंदर जो कोविड पैंडेमिक आया था उसके दौरान जो जरूरतमंद लोग थे उनको ज़रूरत की चीज़ मुहैया कराने के लिए सरकार के द्वारा उसको यूज़ किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। और अभी ना के बराबर अनुमान है कि कर्मचारियों को यहाँ पे ये जो एरियर है 18 महीने का, ना के बराबर अनुमान है। हालांकि जो यूनियन वगैरह है और जो भी केंद्रीय संगठन है उनके द्वारा लगातार ये मांग की जा रही है कि कर्मचारियों का जो एरियर है वो कर्मचारियों को दिया जाए, क्योंकि जरूरत उस समय थी, उस समय की जरूरत अब पूरी हो चुकी है। तो केंद्र सरकार को यह संज्ञान लेना चाहिए, जो कर्मचारियों का डीए 18 महीने का रुका हुआ है तो वो कर्मचारियों को दिया जाए। अभी इसके ऊपर केंद्र सरकार का कोई विचार नहीं है, और ना ही कोई बयान केंद्र सरकार की तरफ से या कोई ऑफिशियल लेटर आया है। अगर कोई इसके रिगार्डिंग जानकारी प्राप्त होती है तो आपको वीडियो के माध्यम से या कम्युनिटी में पोस्ट डालकर प्रोवाइड कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।